आज हम पंडित जी से बात कर रहे हैं कि विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा कैसे लाभदायक हो सकती है। पंडित जी, भगवान विष्णु की किस तरीके से पूजा उपासना की जाए कि विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो। अब ये जानते हैं कि भगवान विष्णु की उपासना से विवाह की बाधाएं कैसे दूर होती हैं। देखिए, चाहे विवाह होने की बात हो या वैवाहिक जीवन की बात हो, बिना बृहस्पति की कृपा के विवाह संभव नहीं है। महिलाओं के जीवन में तो बिना बृहस्पति के पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो विवाह होना मुश्किल होगा, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो। और अगर बृहस्पति खराब है तो होना भी मुश्किल, और किसी वजह से हो गया तो चलना भी मुश्किल। भगवान विष्णु जगत के पालन करता है, इसीलिए इनकी उपासना से बृहस्पति मजबूत हो जाता है। बृहस्पति का जो विवाह वाला पक्ष है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। बृहस्पति के दो पक्ष होते हैं ज्योतिष में, एक विवाह का पक्ष और एक संतान का पक्ष। तो जब आप नारायण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की, श्री हरि की पूजा करते हैं, तो बृहस्पति का जो विवाह वाला पक्ष है वो मजबूत हो जाता है। न केवल विवाह तय होने की बाधा दूर होती है, विवाह तय तो होता ही है, बल्कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाता है। विवाह न हो रहा हो उसकी बाधा हो या वैवाहिक जीवन की बाधा हो, हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अगर कोई महिला या कोई पुरुष हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करे, अगर विवाह तय नहीं हो पा रहा है तो तय होगा, और अगर विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार विवाह में रुकावट आ रही है या विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है, तो कैसे विशेष प्रयोग करके आप उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर पंडित जी किसी का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। अब मान लिया आप महिला हैं या पुरुष हैं, खास तौर से अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, और आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना कैसे करेंगे। पीले वस्त्र धारण करिए बृहस्पतिवार के दिन, और सुबह ये संकल्प लीजिए कि मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा या करूंगी। इस दिन घर में प्रसाद भी बनाइए। प्रसाद में पीला भोजन या पीले रंग का भोग बनाना अच्छा है। अगर आप प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर पाते तो केवल गुड़ और चने का भोग लगाइए। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करिए, और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अमोघ है। और अगर आपको लगता है कि बड़ा है, कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तब ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जितना संभव हो उतना जप करिएगा। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। इसके बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करिएगा
और लोगों में इसको बांटिएगा। अगर आप ये उपाय लगातार हर बृहस्पतिवार को करते जाएं, तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी तय होगा और अच्छा विवाह होने की, बेहतर विवाह होने की संभावना आपकी बन जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।